उर्दू में सर। जिस खूबी ने उनको हिंदू मुसलमान उर्दू और हिंदी दोनों में यकसां मकबूलियत बख्शी है, आज की इस महफ़िल में उनका इस्तक़बाल है। मोहतरम हैदर अलवी साहब, हफ़ीज़ साहब और अभी मोहतरम हफ़ीज़ नौमानी साहब जो नहायत सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको यहाँ तशरीफ़ लाना है। ये होना चाहिए, वो नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये भी रविश रही है लखनऊ की, वो लोग हमेशा, लखनऊ वालों का मामला ये है कि जैसे तकल्लुफ़ की इंतहा पे हैं कि जैसे बताशे बिछे हुए हों और वो बताशों को महफूज रखना चाहते हों और कदम धीमे धीमे रख के रास्ता बना के आ रहे हों, इसलिए उनको आने में देर लगती है। तो हमें इस नज़ाकत का ख्याल रखना चाहिए और क़तन बुरा ना मानना चाहिए। जो लोग हमारी इस महफ़िल में हैं उनका इस्तक़बाल है। इक़बाल गुलपोशी की रस्म अदा हो जाए। क्या उससे कल बोलना चाहेंगे आप कुछ? जो लोग पीछे बैठे हैं उनको सीट दिलवाएं। मखसूस कुर्सियों को आम तौर से मखसूस लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन उर्दू की महफ़िलों में ये रस्म नहीं है। यहाँ जो पहले आता है वही अहम होता है, इसलिए जो आगे की कुर्सियाँ हैं वो उसको बाकायदा भर दिया जाए, ताकि जो लोग बाद में आएंगे फिर वो बाद वाली कुर्सियों पर बैठेंगे। और ज़्यादा अगर एहतराम और इकराम की मंजिल बरकरार है या उसको उस रिवायत को बरकरार रखना है तो कोई भी अपनी जगह को छोड़ के किसी अहम आदमी को बैठा सकता है, इसके लिए उसे हक़ है। लेकिन जो फ़िलहाल लोग मौजूद हैं वो सामने आ जाएँ, वो तशरीफ़ लाएँ और डॉक्टर शमीम अहमद साहब की गुलपोशी करें, जो उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी हैं। बुके पेश करते हुए डॉक्टर गुफरान जो कमेटी के सदर हैं। बुलंद है उतना ही उर्दू में भी है। मोहतरमा रोशन वासिम साहिबा गुलदस्ता पेश करते हुए प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब को। अब मैं फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून।
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيम। आगाज़ और पहले मकाला नवीस के तौर पे, बल्कि उससे कबल मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी के सदर जनाब गफरान क़िदवाई साहब तशरीफ़ लाएँ और इस सोसाइटी और आज के प्रोग्राम के हवाले से करामत गुफ्तगू करें, ताकि बाद में जलसे का बाकायदा आगाज़ हो। उसके लिए मैं हैदर अलवी साहब को और तमाम मकाला नवीसों को यके बाद दीगरे दावत मकाला दूँ। सबसे पहले मैं तो आप हजरात का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हजरात ने अपने मसरूफ़ वक्त में हमारी सोसाइटी के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब का, सेक्रेटरी साहब का, प्रोफेसर साहब का, कि आप लोगों ने अपने मसरूफ़ वक्त में हमारे लिए वक्त दिया। इससे पहले कि प्रोग्राम का आगाज़ करें, हम थोड़ा सा अपने कुछ सोसाइटी के बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे। आज जो प्रोग्राम हो रहा है उर्दू अदब में गैर मुस्लिम शोरा और अदीबों का हिस्सा, ये प्रोग्राम दिल्ली गवर्नमेंट के नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेस के ज़रिए से हो रहा है और मैं उस नेशनल काउंसिल का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इसमें खिदमत करने का हमें मौका दिया। इसके अलावा हमारी सोसाइटी जो कि एजुकेशन के साथ साथ वेलफेयर पे भी बहुत काम कर रही है और हमने बाराबंकी से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है मसौली, वहाँ पे एक एजुकेशन सेंटर खोल रखा है जिसमें कि हम जो हमारी गांव की लड़कियां हैं उनको टेलरिंग, कटिंग और फैब्रिक पेंटिंग का कोर्स करवाते हैं, जो कि हमारी तरफ से किसी भी सरकारी उससे हमें कोई उसमें फ़ायदा नहीं है, बल्कि सोसाइटी ख़ुद उन कामों को कर रही है ताकि जो हमारी बच्चियां हैं अगर वो पढ़ाई नहीं कर सकती, एजुकेशन नहीं कर सकती, कम से कम उनको कुछ टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी सोसाइटी जो गरीब बच्चे हैं जो बिल्कुल बेसिक एजुकेशन से बहुत दूर हैं, उनके लिए भी हमारी सोसाइटी काम कर रही है और ऐसे तकरीबन 5 बच्चे हैं जिनका ख़र्चा पूरा सोसाइटी उठा रही है और उनको इंग्लिश मीडियम के ज़रिए से अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा सोसाइटी आगे भी इस तरह के काम करती रहेगी ताकि हमारे आने वाली जो यूथ है, जो हमारी जनरेशन है, वो किसी तरह से एजुकेशन के काम में पीछे ना रह पाए। शुक्रिया। बहुत ही अफ्तार के साथ
जनाब गुफरान क़िदवाई साहब ने आपके सामने अब जो प्रोग्राम की गर्ज़ गायात और मकासद बयान किए, उसके बाद को दावत दी जाए। जो एक खुशफ़िक्र शायर है जिसने 30-32 साल मस्कत में गुजारे हैं, अब वो आपके दयार यानी शहर निगारां लखनऊ में हमारे दरमियान है। हर छोटी बड़ी महफ़िल उसके वजूद से गुलजार बनती है। मेरी मुराद है मोहतरम हैदर अलवी साहब से, जिनको मैं इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि सूरज के निकलते ही हट जाते हैं मंज़र से, सूरज के निकलते ही हट जाते हैं मंज़र से, ये चांद सितारे भी आदाब सिखाते हैं। शहर अदब में आपका इस्तकबाल है इस शेर के साथ। जनाब हैदर अलवी आपके रूबरू। डॉक्टर साहब इजाज़त है। इससे पहले कि मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, पहली गुजारिश जो है वो गुफरान मियाँ से है, क्योंकि उनका ये पहला प्रोग्राम है। मकाले का उन्वान है उर्दू अदब में गैर मुस्लिम शोरा और अदीबों का हिस्सा। हिंदी में है उर्दू साहित्य में हिंदू लेखकों एवं कवियों का हिस्सा। तो गैर मुस्लिम सिर्फ हिंदू नहीं होता है, गैर मुस्लिम में बहुत सारे लोग हैं। दूसरी चीज़ यह है, उर्दू में है कि हिस्सा, हिंदी में है योगदान। योगदान के मानी बिल्कुल अलग हैं, हिस्से से कोई ताल्लुक़ नहीं है उसका। तो अभी ये पहला बार किया है इन्होंने, इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। मैंने सिर्फ तवज्जो दिलाई है, कोई एतराज़ नहीं किया है। इस मौजू पर लोगों ने लाखों सफ़ात सिया कर दिए हैं, किताबें लिखी गई। हवा के दोष पर कितने ही जुमले महफूज हो, कितने ही मकाले और जुमले महफूज होंगे। हज़ारा शायरों और अदीबों के नाम जहन के पर्दे पर रोशन हो रहे हैं। इन सबको एक जगह समेटना एक मुश्किल और दुश्वार तरीन काम है। ये सफ़र अगर पंडित दयाशंकर नसीम की गुलदार नसीम से शुरू होता है और फिर इस फूलों की लड़ी में पंडित दत्तात्रेय कैफ़ी, तो कभी ब्रिज नारायण चकबस, तो कभी लब्बूराम जोश मल्फियानी जो शागिर्द दाग थे, और जोश साहब के साहिबजादे अर्श मल्फियानी, मालिक राम हैं तो जगन्नाथ आज़ाद हैं, रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी हैं तो पंडित आनंद मोहन गुलजार दुच्छी हैं जो दिल्ली की करखंदारी ज़ुबान के आखिरी चिराग हैं। जस्टिस आदम नारायण मुल्ला की अहमियत से कौन काफिर इनकार कर सकता है? तो क्या कंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर भुलाने की शय है? आज से 70-80 बरस कबल एक अंग्रेज अलेक्जेंडर आज़ाद ने उर्दू के दरवाजे पर यूं दस्तक दी कि ये बज़्म मुग़ा हैं, अदब से बैठ है शेख, ये बज़्म मुग़ा हैं, अदब से बैठ है शेख, जो नाचना है तो जाकर किसी मज़ार पे नाच। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि कहीं हम जुबान को भी गैर मुस्लिम या मुस्लिम के खाने में तो नहीं बांट रहे हैं। एक तरफ हम ये नारा लगाते हैं कि जुबान किसी की मिल्कियत नहीं है, तो जुबान की उसकी जो जुबान अपनाता है, तो फिर ये मुस्लिम और गैर मुस्लिम कैसा? थोड़ी देर को अगर माना जाए कि अगर उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान है तो मुसलमानों की मजहबी ज़ुबान अरबी है, और कितने मुसलमान अरबी मानी के साथ जानते हैं? मेरे ख्याल में ये तनासुब 5% भी नहीं होगा। उर्दू एक अवामी राब्ते की ज़बान है और थी, और इसके चाहने वालों में मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों हैं। ये सही है कि आज गालिब पर हर्फ आखिर मालिक राम है, तो माहिर इकबालियत की कुलाह जगन्नाथ आज़ाद के सर बनती है। फिराक की उर्दू से मोहब्बत सब पर आया है, लेकिन ये भी जान लीजिए बहुत अरसा कबल हमारे सूबे के एक वज़ीर आला, जिनका इसमें गिरामी उर्दू के कातिलों में सर फहरिस्त लिखा जाएगा, उर्दू में ही शायरी फरमाते थे। और ये कातिलों का सिलसिला महदूद नहीं है, इनमें वो मुसलमान अदीब और शायर भी हैं जो उर्दू का रस्मुल ख़त तब्दील करने का नारा लगातार लगाते रहते हैं कि ज़ुबान का रस्मुल ख़त तब्दील कर दिया जाए। और ऐसे ही लोगों को उर्दू का रहनुमा कहा जाता है, उनको सरकारी आज़ादात से नवाजा जाता है, एकेडमियाँ उनके लिए अपने दरवाजे खोल देती हैं। और राम प्रसाद बिस्मिल मुजाहिद आज़ादी ने कहा कि खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज मजमा कूचे कातिल में है। ये अंधेरे उजाले का सफ़र यूं ही जारी रहेगा। कंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर मरहूम ICS थे, मगर ज़िंदगी भर उर्दू का ज़रा अख्तर पहने रहे और उर्दू अदब को नात का ये शेर दे गए कि प्यार हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, प्यार हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। मोहब्बत करने वाले इस काफिले में शामिल होते रहे और होते रहेंगे। गणेश बिहारी तर्ज की नातिया शायरी
ने उर्दू की अदब में चार चांद लगा दिए, तो कृष्ण बिहारी नूर के बगैर ये दास्तान मुकम्मल नहीं है। मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। आज भी लखनऊ के माहिर उरूज पंडित हनुमान प्रसाद आजिद मातवी का दम गनीमत है। तो वो इसी दौर में पंडित संजय शर्मा शौक भी उर्दू के मुजाहिद हैं, और उनके इसमें गिरामी के बगैर ये दास्तान मुकम्मल नहीं है। यूं तो एक शायर और है, मौसूफ ने 12 किताबें यानी 12 मजमूए तरतीब दिलवाए हैं, और बकौल मेरे एक शेर के लिखी हैं 12 किताबें जुबान जाने बगैर, नजर झुकाइए सरकार आने वाले हैं। क्या हम उर्दू अदब से मुंशी नवल किशोर को हटाकर देख सकते हैं? जासूसी तराजिम में सबसे शुरुआती काम मुंशी तीरथ राम फिरोजपुरी ने किया, इब्न सफ़ी बहुत बाद में इसमें दाखिल हुए। खुशतर गिरामी 20वीं सदी में की 20वीं सदी, जिसमें छपना हर शायर और अदीब का ख्वाब था। खुशवंत सिंह का अल्लामा इकबाल के शिकवे का तर्जुमा, रामलाल, प्रेमचंद, बलवंत सिंह, राजेंद्र सिंह बेदी, रतन सिंह, फिक्र तोनसवी, उपेंद्रनाथ अश, गोपीचंद नारंग, विशेषर प्रदीप, कुमार पाशी, प्रेमवार बटनी, सब उशाकाने उर्दू थे। आज के मुस्लिम और गैर मुस्लिम शोरा की तरह नहीं, जो देवनागरी में लिखी गज़ल स्टेज पर थिरक थिरक कर पढ़ते हैं। वजह है कि हर शहर अदब का लुधियाना बनता जा रहा है, जहाँ हर तरह का माल दस्तयाब है। हम जलसे करते हैं, तकारीर का कहीं यूं ना कहना पड़े, ये कैसा शहर, कैसे लोग हैं, उर्दू नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम हैदर अलवी साहब, उन्होंने दरिया में कूज़े में दरिया को समो दिया। यही एक अच्छे फ़नकार के, एक अच्छे कलमकार की खूबी होती है। वो मकाला पढ़ रहे थे और दो अजीम शख्सियात हमारे दरमियान तशरीफ़ ला रही थीं। मोहतरम शारी बदौलवी की शक्ल में एक अहम अदीब, एक अहम नाक़िद हमारी महफ़िल में इजाफ़ा हुआ, जिनका नाम नामी इसम गिरामी मेहमान ज़ीवकार की हैसियत से पहले ही फहरिस्त में दर्ज है। मोहतरम हफ़ीज़ नवानी साहब, जो जिनको बारे में ये कहना कि वो सीनियर सहाफ़ी हैं या उनका एक एक जुमला जो है वह आब-ए-ज़र से लिखे जाने के लायक है, ये सब ऐसा ही है जिस तरह कि सूरज को चिराग दिखाया जाए। सभी जानते हैं कि वो किस दर्जे के सहाफ़ी हैं, क्या कुछ लिखते हैं और उनके कितने जुमले लोगों के जहनों में महफूज हैं। आज की इस महफ़िल में इन दोनों कद्दावर शख्सियात का इस्तक़बाल है, और इस्तक़बाल सिर्फ लफ्ज़ों से हो तो बात बनती नहीं है, बल्कि फूलों से होना चाहिए। इसके लिए मैं मंसूर हुसैन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मोहतरम प्रोफेसर शारी बदौलवी साहब की खिदमत में फूल पेश करें। मोहतरम मंसूर हुसैन साहब में उनका इस्तक़बाल है। साथ ही मैं ज़हमत देता हूँ कन्वीनर मुशायरा महेंद्र सिंह साहब को, वो सीनियर सहाफ़ी हफ़ीज़ नौमानी साहब की खिदमत में बुके पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आज की महफ़िल, मोहतरम हैदर अलवी साहब ने बहुत अच्छी बात उठाई। उनका कहने का मकसद ये था कि हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो तफरीक़ है उसको ख़त्म होना चाहिए, और ज़बान को दायरों में मुक़य्यद क्यों किया जाए, लफ्ज़ गैर मुस्लिम या मुस्लिम की क़ैद क्यों हो। और वो कहते हैं कि गैर मुस्लिम जो है बहुत वसी लफ्ज़ है, उसमें सिर्फ हिंदू नहीं आते बल्कि दूसरी कौमें भी आती हैं। बिला मुबालगा उनकी बात सच है। उर्दू का ये एज़ाज़ है कि एक दुश्मन उर्दू ने ज़बान जब खोली, उर्दू की मुखालिफत में उर्दू बोली। ये उर्दू का एज़ाज़ है, उर्दू को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन ये ऐसा सबक है कि गैर मुस्लिमों ने हमारी ज़बान में जो क़ुरबानी दी, अगर उस सबक को न